एकदम से उमर अब्दुल्ला को हार्ट अटैक आ जाता है। अब हम लोग रोड पे निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप लोग वो भी करने नहीं दे रहे। या सुन नो, ताकि मेरी उम्मीद का जो दामन है वो टूट जाए एक ही बार में। हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। हम पे हमारे फोनों पे नजरें होती हैं, हम कौन सी कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। सर मेरी वालदा की डेथ हो गई है 20 दिन पहले, मैंने उनको देख नहीं पाई, मैंने उनकी सिर्फ पिक्स देखी। उन्होंने, अगर आप चाहें मैं आपको दिखा भी सकती हूँ, लेकिन बीच कहना चाहती हूँ उमर अब्दुल्ला से, तब किस बुनियाद पे तूने हमें ऐलान करके तो कश्मीर में बुलाया हमारी जिंदगियों के साथ खेलने के लिए, हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं, बोलते हैं वहाँ पे तुम लोगों को नाम नहीं लेना कि हम पाकिस्तानी हैं, वहाँ पे बोलना नहीं हम कश्मीरी तभी पढ़ाएंगे वरना नहीं पढ़ाएंगे। हम फोन करते हैं, हमारे फोनों पे पाबंदियां होती हैं, हमारे फोन नंबर छीन लिए जाते हैं, सिमें छीन ली जाती है, आप वहाँ पे कॉल नहीं कर सकते। मुझे ये बताओ कि हम उस गुनाह की सजा नहीं काट रहे हैं, हम अपने क्या वालिदैन से बात नहीं कर सकते, बहन भाइयों से बात नहीं कर सकते, हम पे हमारे फोनों पे नजरें होती हैं, हम कौन सी कोई मुल्क के खिलाफ बात कर रहे हैं। मैं भी एक इंसान हूँ, मेरी वालदा की रूह इसीलिए उसकी तड़प रही है, वो तड़प मरते वक्त उसकी आंखें खुली थी इस वजह से अपनी बेटी को देखने के लिए। लास्ट टाइम पे हमने बारामूला में हमने प्रोटेस्ट किया, यहाँ की पुलिस ने हमारे बच्चों पे लाठीचार्ज की, हम पे लाठीचार्ज की, मेरे खुद उसने मेरे सर पे डंडे मारे, हमें उसने ऐसे वो पावर टच दिए, ऐसे टांगों के साथ दे रहे, हम उनको बाई बाई कर रहे, वो बोलते हमें बाई मत बोलो। मेरी वालदा गुजर गई, मेरा पूरा खानदान वहाँ पे था, पूरा खानदान बाद में मुझे फोन पे कर बोल रहे कि तुम्हारी माँ तुम्हारी वजह से गुजरी, तुम कश्मीर नहीं जाती तो ये नहीं गुजरती, इसको ऐसा नहीं होता, उसको बीपी हाई नहीं होता, उसको शुगर नहीं होता, उसको ये पैरालाइज नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुई है। लास्ट टाइम पे हमने जब बारामूला में प्रोटेस्ट किया, मेरी वालदा को पता चला, उसको फिर से पैरालाइज का एक अटैक और पड़ा जिसके साथ वो गुजर गई। उसको पता चला कि इन पुलिस ने वहाँ पे इनको मारा है, बच्चे को मारा है, इसको मारा है, उसने सदमा बर्दाश्त नहीं किया, वो गुजर गई। तो एकदम से उमर अब्दुल्ला को हार्ट अटैक आ जाता है, एकदम से उसके मुंह से बात नहीं निकलती है। हमारी जिंदगियां बर्बाद करके उसको मिलता क्या है, मुझे ये बताए। मैं उस उमर अब्दुल्ला से भी इस सवाल का जवाब पूछती, तूने कौन सा कोई नेकी कमाई है, कौन सा सवाब कमाया है हमारी जिंदगियों के साथ खेल के। ये 4000 फैमिली है, 4000 फैमिली के साथ तूने क्या किया है, उनके बच्चों के साथ क्या किया है, उन औरतों के साथ क्या किया है। तुम्हारी बेटी किसी दूसरी कंट्री में चली जाए, तुम्हारी बेटी के साथ कोई वहाँ पे ऐसा करे, तुम बर्दाश्त करोगे? तुम भी तो ऐसे ही मर जाओगे। वही सेम चीज है, हम फिर से याद दिलाने आए, हम फिर से एक बार आप लोगों से गुजारिश करने आए कि प्लीज हमारे मसले का कुछ कीजिए। एटलीस्ट आप लोग सोचिए, हम औरतें हैं, हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है यहाँ पे रहना। अब हम लोग यहाँ पे डर रहे हैं, जो यहाँ के हालात हैं, जो यहाँ पे हो रहा है, हम लोग वो देख के अपने घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम खुद नहीं आए, आप लोगों ने हमें लाया है। हम आपकी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज आप लोग एटलीस्ट हमसे बात कीजिए। अगर कुछ भी है आप लोग सामने आइए। हम लोग एडीजी को लेटर लिख रहे हैं, गवर्नर को लेटर लिख रहे हैं, लेकिन हमें कोई रिप्लाई, कोई आंसर ही नहीं कर रहा। आप हमें बताइए हम किधर जाएं? यूनाइटेड नेशन किधर है? औरतों के हकूक के लिए इतनी सारी तंजीमें काम कर रही हैं, तो हम भी लेडीज हैं, हमारे लिए क्यों नहीं है कुछ? हम लोग बार बार 6 सालों से रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा। आप या तो हमें सिटीजनशिप दीजिए, अगर नहीं दे सकते एज अ पाकिस्तानी नेशन हम आपको पाकिस्तानी वैलिड पासपोर्ट दे रहे हैं, आप उस पर हमें स्टे ऑर्डर दीजिए। यहाँ पे हालात इतने खराब है, हम वो देख के, वो जो हैदरपुरा में हुआ, जो बाकी इंसिडेंट यहाँ पे हो रहे हैं, हम उन चीजों को देख के खौफ में आ रहे हैं। हम अपने बच्चों को घर से नहीं निकलने दे रहे, क्योंकि हम तो कहीं के है ही नहीं, हमारे पास तो कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं। अगर यहाँ के सिटीजन के साथ, यहाँ के सिविलियन के साथ ऐसा हो रहा है, हम तो अब अपनी जान को लेके डर रहे हैं कि अगर हमें कुछ होगा, हमारा तो कोई प्रोटेस्ट करने वाला, बॉडी लेने वाला भी नहीं है। देखिए, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि हम लोग इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है, ठीक है, आप हमें यहाँ से नेपाल भेजिए, हम नेपाल से खुद चले जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट कुछ कीजिए। हमारे छोटे छोटे बच्चे, हमारे बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम पे केसेस चल रहे हैं, हम हर दिन कोर्ट में होते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। आप लोग कुछ तो कीजिए। हम लोगों पे फॉरेन एक्ट लगाए तो क्यों लगाए? अगर आप लोगों ने बुलाया था, अगर आप लोग हम रॉन्ग वे से आए, आपने वो रूट अपनी रिहेबिलिटेशन पॉलिसी में नहीं दिया था, तो आप लोगों ने हमें नेपाल से एक्सेप्ट क्यों किया? आपने वहां से हमें वापस भेजना था। हम गवर्नर से फिर से अपील कर रहे हैं कि सर प्लीज
आप लोग हमारी बात सुनिए और समझिए और इस पे काम कीजिए, क्योंकि अब हम लोग बहुत ज्यादा तंग आ चुके हैं। अब हम लोग रोडों पे निकलने के लिए, बॉर्डर क्रॉस करने के लिए तैयार है, आप लोग वो भी करने नहीं दे रहे। हम ओडी बॉर्डर के लिए भी निकले थे, बार बार निकल रहे हैं, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट आंखें बंद करके बैठी हुई है, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। आपने हमें रिहेबिलिटेशन पॉलिसी अनाउंस की तो हमें यहाँ बुलाया, हम आपने इनवाइट किया, वेलकम किया, हम आ गए, ठीक है। अब आपका फर्ज था, आपने क्या सोच के हमें यहाँ बुलाया कि 3 से 4 हजार लोग आने वाले हैं, मुझे इनका करना क्या है। क्योंकि कोई भी अगर कोई पॉलिसी अनाउंस करता है तो पहले सोचता है कि इसका एंड क्या होने वाला है। तो कम से कम उमर अब्दुल्ला साहब ने होम डिपार्टमेंट में या असेंबली में बैठ के अनाउंस किया उन्होंने ये पॉलिसी आपकी कि इस तरह लोग आ जाएं और हम उन्हें एक्सेप्ट करेंगे, रिहेबिलिटेट करेंगे। मगर कोई रिहेबिलिटेशन की कोई एक मूवमेंट आप मुझे बताइए, 1% कहीं काम हुआ है? क्योंकि आप मुझसे ज्यादा बेटर जानते हैं। जब आपने अपने डोर्स क्लोज रखे तो मुझे दूसरा दरवाजा ढूंढना है ना ऑब्वियसली। जब आप मुझे इनवाइट कर रहे हैं तो मैं आऊंगी, तो मैं किसी भी रास्ते से आऊंगी। जब मुझे नेपाल बॉर्डर का रास्ता मिला तो मैं उसी रास्ते से यहाँ आई। आपने मुझ पर फॉरेन एक्ट लगाया है, केस चल रहा है मुझ पर। कल भी मेरी डेट थी, कोर्ट के अंदर में मौजूद थी और जज साहब खुद नहीं थे वहाँ पर। पिछले 5 साल से मैं यहाँ कोर्ट आ रही हूँ, जा रही हूँ, और यहाँ पर आपको पता है हम कोई वो नहीं है कि हमें कोई जॉब है, कुछ है, हमें कोई फाइनेंस दे रहा है। हम यहाँ सब मजदूरी कर रहे हैं, सब लेबर हैं, सब अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताइए हम कहाँ से रोज कोर्ट में खड़े रहेंगे और कहाँ से हम भागते रहेंगे। आप कहते हैं आजाद कश्मीर की लड़कियों को आपको वीजे की जरूरत नहीं है जी, कश्मीर पूरा एक है। कहाँ है आप लोग? फिर दिखाइए ना रास्ता हमें कहाँ से जाना है। आप मुझे जल्द से जल्द कोई जवाब दीजिए, या और नो, ताकि मेरी उम्मीद का जो दामन है वो टूट जाए एक ही बार में। रोज मरने से बेहतर है एक ही बार की डेथ होनी चाहिए।